हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब तो एक ही महीना बाकी है, पढ़ाई अपनी लगातार करते रहिए। और यहाँ आज मैं बैठी हूँ अपना प्रीवियस सेट लगाने। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं प्रीवियस सेट ही लगा रही हूँ। जो ये 1 मंथ का टारगेट है, मैं इसमें सिर्फ PYQ और मॉक टेस्ट ही लगाऊंगी, क्योंकि जो मेरी तैयारी हो चुकी है उसको एनालिसिस करते हुए मैं अपना PYQ वगैरह देखूंगी। क्योंकि जो कमी रह गई है वो सिर्फ मैं उन्हें PYQ से ही कंप्लीट करूंगी। मैंने एक पास में अपने जब मैं PYQ या मॉक टेस्ट लगाती हूँ तो पहले तो मैं बिल्कुल इस तरीके से करती हूँ कि हाँ, मैं एग्ज़ाम हॉल में ही बैठी हूँ। क्योंकि मैंने जो है ना OMR सीट जो होती है सीटेट की, उसकी फ़ोटो कॉपी भी निकलवाई हुई है। 2 दिन मैंने निकाली हुई है और मैं पेंसिल से उसे फिल करती हूँ। और जब भी फिल हो जाते हैं तो उसे रेस करके फिर से दोबारा यूज़ में ले लेती हूँ। तो मैंने 2-3 OMR सीट निकाली हुई हैं। तो मैं यहाँ PYQ लगा रही हूँ कि जैसे एग्जाम हॉल में बैठते हैं। यहाँ मैं टाइमर भी लगा चुकी हूँ, आपको सबको दिख रहा होगा। तो मेरे यहाँ 2-3 प्रीवियस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। ये मेरा आई थिंक 4 है जो मैं कर रही हूँ। तो जो मेरा टारगेट जा रहा है वो मेरा 80 अबव ही जा रहा है। लेकिन मेरा जो टारगेट है वो रियल में 100+ तो है ही, कि 100 या 120 प्लस हो। तो इसके अराउंड मुझे लेके आने हैं। तो बस मैं अपना प्रीवियस पेपर लगा रही हूँ। और आप सब भी ज़रूर अब प्रीवियस पेपर लगाएं, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। क्योंकि जो अब आप लोग पढ़ोगे, थ्योरी जो होगी वो माइंड में तो जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रीवियस पेपर लगाएं। क्योंकि प्रीवियस पेपर जब हम लगाने बैठते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें ये भी नहीं आता है, वो भी नहीं आता। तो अब इससे अच्छा है कि जिसकी जितनी तैयारी है उसको वहीं रोक दें और अपना PYQ एंड मॉक टेस्ट लगाएं। PYQ ज़रूर लगाएं। और जहाँ पर भी आपको ये लग रहा है कि अभी मेरा ये वाला टॉपिक मुझे बार बार समझ में नहीं आ रहा है, और ये जैसे आप PYQ लगाते हो तो उसमें भी आपको ये पता चल जाएगा जब एनालिसिस होता है कि इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो अपने पास में एक नोटबुक ज़रूर रखें, उसमें रफली उसको लिखें। और जब आप PYQ कंप्लीट कर लें तो उसके बाद उस टॉपिक को अपने क्लियर करें। मेरा जो है, मैं ऐसे करती हूँ, अपना PYQ लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मार्क्स देखती हूँ कितने आ रहे हैं। एंड जितने भी मेरे क्वेश्चंस गलत होते हैं मैं उनको दोबारा से अच्छे से पढ़ती हूँ। और फिर जो सही क्वेश्चन है उनको भी मैं दोबारा से पढ़ती हूँ कि हाँ, मैंने ये सही किस वजह से किया था। तो मेरा तो अभी यही चला है। आप भी इस तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, ऐसे ही निकल जाएगा। वो गर्मी तो इतनी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। वैसे तो अभी 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ बारिश भी हुई थी। शायद सभी के यहाँ बारिश हुई होगी, क्योंकि आंधी वगैरह भी आई थी। तो थोड़ा मौसम में रिलीफ है। और मैं डेली ब्लॉग वगैरह भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ मेरे माइंड में सिर्फ पढ़ाई ही चल रही है कि हाँ, बस किस तरीके से इसको क्लियर करना है एग्ज़ाम को। क्योंकि फिर आप सब ने भी देखा था कि कैसे वो सिलेबस वगैरह भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट जो सीटेट होगा जनवरी वाला, नहीं सॉरी दिसंबर या जनवरी वाला, तो मैं सोच रही हूँ कि जो अभी चल रहा है इसी को हम अपना कंप्लीट कर लें, इसी जुलाई वाले को, तो आगे ना बढ़ाएं। और अब क्योंकि भर्तियाँ भी आने वाली हैं, जैसे यूपी में योगी जी की हार हुई है, तो उसमें उन्होंने आदेश दिया है कि भर्ती आएंगी। अब तो 2024 में बस किसी न किसी तरीके से सबको नौकरी ले लेनी है, अपनी उसी अचीवमेंट को पूरा करना है जिसके लिए आप सब मेहनत कर रहे हो। तो यही सोच के अपना सीटेट इस बार क्लियर करें। और जैसे कि मेरा BEd भी था, मेरे BEd के भी एग्ज़ाम्स प्रैक्टिकल वगैरह सब हो गए हैं। अब 1-2 महीने बाद उसका रिजल्ट भी आ जाएगा और मेरा सीटेट भी क्लियर हो जाएगा। तो उसके थ्रू मैं अब सुपर टेट या अदर वैकेंसी में भी अप्लाई कर सकती हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं फटाफट से इसको क्लियर करूँ, क्योंकि क्या हम खींचना उस चीज़ को, जब हमें जो चीज़ चाहिए तो उसमें अच्छे से मेहनत करो। रोज़ ना कर एक दिन मेहनत करो। कहते हैं ना कि रोज़ क्यों घसीटना किसी चीज़ को, एक ही दिन घसीट लो तो अच्छा होता है, और उससे हमारी लाइफ बेटर हो सकती है। तो हम डेली क्या करना, इसलिए आज मेहनत करो, भविष्य में फिर अच्छे से रहो। तो बस मैं यही सोच के इस बार मैंने
ये क्लियर करना है मुझे, और आप सब भी ये सोचो कि हाँ ये लास्ट अटैम्प्ट है। तो बस यही आज मैं आप सबसे कहना चाहूँगी। तो अभी से लग जाइए, अभी भी समय है, आप 1 महीने में भी कर सकते हो। बस सिर्फ आपको PYQ एंड मॉक टेस्ट लगाने हैं, और उसमें जो भी आपको टफ़ लग रहा है उस टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। यूट्यूब की मदद ले लीजिए या फिर किसी बुक नोट्स वगैरह की ले लीजिए। तो बस वही करना है आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।